नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी हर जांच को तैयार, आरोप लगाने वाले ही फरार। उत्तराखंड राज्य में पिछले एक महीने से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में इन दिनों तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में विपक्षी दल के साथ ही तमाम सामाजिक कार्यकर्ता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पहले भी भाजपा के कैबिनेट मंत्री समेत कई नेता प्रेस वार्ता को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में मंगलवार की दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रेस वार्ता करने सामने आए, जिसमें धामी ने साफ किया कि सरकार हर जांच को लेकर सख्त है। जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर ऑडियो में कहीं भी सत्यता है तो आरोप लगाने वाले सामने आए। भाग क्यों रहे हैं, इसका मतलब है कि आरोप निराधार है। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में मचे राजनीतिक घमासान के बीच भाजपा सरकार असहज महसूस कर रही है, जिसकी मुख्य वजह यही है कि कथित वीआईपी के नाम को लेकर मुख्य विपक्षी दल लगातार प्रदेश भर के सभी जिलों में प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर की ओर से सुरेश राठौर के तमाम ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद प्रदेश भर में भूचाल मचा हुआ है। हालांकि वायरल ऑडियो में इस बात का दावा किया गया है कि जिस वीआईपी के नाम की चर्चा है, इस पूरे मामले पर भाजपा संगठन की ओर से 3 नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सबसे पहले भाजपा विधायक खजान दास ने प्रस्ताव को संबोधित किया था। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता कर पार्टी और सरकार का पक्ष जनता के सामने रखा था। इसके साथ ही बीते दिन राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी प्रेस वार्ता कर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सरकार और संगठन की राय रखी थी। हालांकि इन प्रेस वार्ता के दौरान इन नेताओं को पत्रकारों के सवाल ने काफी अधिक परेशान किया था, क्योंकि प्रदेश में मचे राजनीतिक घमासान और विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे तमाम सवालों पर ये नेता कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाए। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने खुलकर बेबाकी से पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रदेश की जनता से निष्पक्ष जांच का भरोसा उन्होंने प्रदेश की जनता को दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर डटा हुआ। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगातार मचे बवाल के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में नाम जोड़ने पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की है। साथ ही छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। वहीं देहरादून के थाना डालनवाला में बीएनएस और आईटी एक्ट की तमाम धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर व कथित पत्नी उर्मिला सनावर के वीडियो ने बीजेपी के भीतर खलबली मचा दी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से ही कुछ दिनों के भीतर ही भाजपा के 3 नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। धामी ने साफ किया है कि सरकार हर जांच को लेकर सख्त है। जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर ऑडियो में कहीं भी सत्यता है तो आरोप लगाने वाले सामने आए। भाग क्यों रहे हैं, इसका मतलब आरोप निराधार है। बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए। एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए। उम्र कैद की सजा हो रही है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी हैं, ये हमारे महामंत्री हैं, अगर ये किसी आरोप में दोषी होंगे और जेल ये चले जाएं, प्रभारी जी हमारे, बताइए मुझे। तो अगर ये जेल जा रहे होंगे, सजा हो रही होगी, तो क्या इनका नाम नहीं बताएंगे? उन तीनों ने नाम बताना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रकरण आया है। बहुत गंभीर प्रकरण है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है। इसके बाद जो है कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है वो उसको आगे भाई राजनीति करने के और बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए उत्तराखंड की जनता के विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, यूकेडी का साफ मानना था
कि जिस प्रकार से सरकार ने पूर्व में एसआईटी को घोषित किया और उनके निरीक्षण में जांच को रखा गया, फिर यूकेडी ने कई बारंबार ये चीज बताई है कि जब ये साक्ष्य वहां से हटाए गए और कमरा तोड़ा गया, डीएम के आदेश के लिए कहा गया पहले, फिर कहा कि डीएम ने आदेश नहीं किया, मुख्यमंत्री ने बोला था, तमाम प्रकार की जो विविधताएं इसमें आई। इस प्रकार यूकेडी ने स्पष्ट रूप से, हम धरने पे भी बैठे थे, घंटाघर पे भी हमने इस बात की डिमांड रखी थी और फिर हमने ऋषिकेश में धरना दिया। उसमें भी हमने साफ तौर से कहा था कि जनता को जिससे पारदर्शिता दिखती है सरकार को वो काम करने चाहिए, और हमने सीबीआई की मांग पूर्व से की थी और जो सिटिंग जज हैं उनके निरीक्षण में ये टीम बने, ये यूकेडी का कहना है। और जिस प्रकार से आज जन सैलाब सड़कों पे हर जगह उतरकर सामने आ रहा है और जो ये ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, तो हमें तो पूर्व में ही इनका संदेशा था कि कम से कम जो ये वीआईपी हैं इनके नाम उजागर पार्टी क्यों नहीं करना चाहती। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर अब दिन प्रतिदिन जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार धामी सरकार का घेराव कर रही है, तो अब अन्य स्थानीय दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंकिता भंडारी न्याय यात्रा के रूप में महारैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, स्वराज सेवा दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने भी संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री आवास कूच किया। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिया उनके, वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? तो ये क्या हम सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम की व्यक्तिगत लड़ाई का परिणाम है क्या? देखिए, वही उसी के लिए तो हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने बोला है तो क्यों बोला है। वो आए और वो बोले और उनको जवाब तो देना पड़ेगा। वो उनके घर में भी हम लोग गए हैं, पुलिस गई है, प्रशासन के लोग गए हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम लोग अनेक माध्यमों से उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरेश जी आइए और बताइए, भाई कुछ आपने, इतनी बड़ी बात हो गई है, इतने लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है, राज्य के अंदर लोग जो है अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं, आए आप। मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए, कोई सबूत दें, और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई किसी में बचने वाला नहीं। हम बार बार करेंगे जो हमारी बेटी के अन्याय से जुड़ी हुई राजनीति हो, जो उसको न्याय दिलाने की बात करती हो, ऐसी राजनीति हम एक बार नहीं 10 बार करेंगे। और भाजपा जो पुतला दहन कर रही है वो तो उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब किसी चोर को अपने पर से ध्यान भटकाना होता है जनता का, तो वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लग जाता है ताकि जनता जो है दूसरी दिशा में भागना शुरू कर दे। लेकिन ये उत्तराखंड की जनता है, ये साक्षर है, ये जानती है कि आपने दूध में आंखों देखी मक्खी निगली है। आपने साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलवाया वनांतरा रिजॉर्ट में, और आज आपके मंत्री जो है प्रेस वार्ता करके वो साक्ष्य और सबूत जनता से मांग रहे। अगर साक्ष्य और सबूत जनता ने देने हैं तो फिर आप किस लिए कुर्सियां गर्म कर रहे हैं? फिर उतरिए ना अपने अपने पदों से, सारा सूचना तंत्र, सरकारी तंत्र आपके पास, और सबूत लाए जनता। तो ऐसे में आज उत्तराखंड की जनता किसी को ना सुनने के मूड में है, ना कुछ समझने के मूड में है। उसको समझ में आ रहा है कि 2 बार आग किसने लगाई, उसको समझ में आ रहा है, मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल से स्वयं स्वीकारा है कि मैंने बुलडोजर चलवा दिया वनांतरा रिजॉर्ट में। तो जितने आरोपी बाकी लोग हैं उतने ही आरोपी मुखिया भी हैं। और वो जो पाताल लोक में चली गई है रेणु बिष्ट, वहां की विधायक, वो सबसे बड़ी अपराधी है, क्योंकि साक्ष्य और सबूत को मिटाना एक बहुत ही आपराधिक श्रेणी में आता है, गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है। देखिए, मामला जग जाहिर है, हमारे उत्तराखंड की बेटी, मैं बोलता हूँ कोई किसी व्यक्तिगत बेटी नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बेटी आज न्याय के लिए उसकी आत्मा तड़प रही है, और इसीलिए पूरा उत्तराखंड जागा है, पूरा उत्तराखंड एकत्र हुआ है। और हमारे सारे पूर्व सैनिक आप देख रहे हैं अपने झंडे के साथ, अपनी ये ग्रीन जैकेट के साथ, इन जब उत्तराखंड की जो भ्रष्टाचारी बेविचारी सरकार है, इसको जगाने के लिए इकट्ठा हुई है। आप जानते हैं कि इनके जो नेता की, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता की
बीवी है, पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो स्वयं चीख चीख के कह रही है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी का नाम ले रही है। लेकिन ये सरकार सोई हुई है, कुंभकर्णी नींद में ये सोई हुई है, और इसीलिए आज पूरा महाकुंभ आप देख रहे होंगे देहरादून में, सभी लोग इकट्ठा होकर हमारी उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मालूम है कि काफी समय से प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास उन तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जिनको राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। वो हमारी बेटी अंकिता का नाम लेकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज बेटी अंकिता की आत्मा भी इनको श्राप दे रही होगी कि किस प्रकार से उसका नाम लेकर के ये अपनी राजनीति सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार की अनर्गल बातें की जा रही हैं वो राजनीति के लिए, राजनीति में काम करने वालों के लिए भी पीड़ादायक है। ऐसे में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रेस वार्ता को संबोधित करते नजर आए। प्रदेश भर में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। उस पर भी सीएम धामी सीबीआई जांच की घोषणा कर रहे थे। सीएम धामी ने साफ किया है कि जब तक आरोप लगाने वाले ही सामने नहीं आएंगे तो जांच भी कैसे होगी। हालांकि उनको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। अगर किसी को भी सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की जानकारी हो तो सरकार को दें। सरकार हर जांच के लिए तैयार है, लेकिन ठोस सबूतों पर ही बात हो। ऐसे में धामी और भाजपा पर आरोप लगाना क्या कोई बड़ा षड्यंत्र है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार अंकिता भंडारी का यह मुद्दा जो है एक बार फिर से 3 साल के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। और न सिर्फ कांग्रेस, यूकेडी, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उसके अलावा तमाम सामाजिक संगठन और कई ऐसे लोग जो हैं, प्रतिष्ठित लोग भी हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ, शांति प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपेश शर्मा जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ेंगे। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्रनाथ कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले कुंवर जपेंद्र जी आपके पास ही आ रहे हैं। कुंवर जपेंद्र जी, क्या लगता है अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये मामला एक बार फिर सरकार के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है और एक बार फिर सुर्खियों में है? न सिर्फ विपक्ष बल्कि तमाम सामाजिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कोई षड्यंत्र है या इन विपक्षी दलों, जैसा कि आपके नेता कह रहे हैं कि जनता ने इनको नकार दिया है, इसलिए ये अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है? जबकि आज मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की जांच से वो मुकर नहीं रहे हैं, हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो आकर सामने आए। आखिर ऐसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो भाग क्यों रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, विपक्ष षड्यंत्र करेगा, विपक्ष की मजबूरी है षड्यंत्र करना, और विपक्ष के रूप में दल कौन सा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष के रूप में आज प्रदेश में कांग्रेस सरकार षड्यंत्रों के दम पर ही हमेशा सत्ता पे आसी। जहां तक उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने की बात थी, उसमें प्रदेश की भाजपा सरकार ने और युवा मुख्यमंत्री ने अपना दिया हुआ वचन निभाया, पूरी तरह से खुद मॉनिटरिंग करी। अपराधी सलाखों के पीछे हैं, सजा काट रहे हैं,
और अब तो अगर उम्र कैद की सजा होती है तो अब तो वो टिल डेथ तक है। तो क्या ये संभव है कि जो अपराधी जेल के अंदर हैं, सजा काट रहे हैं, और ऐसे में वो अपने किसी साथी को बाहर खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो कुंवर जपेंद्र जी की आवाज दिक्कत कर रही, शायद नेटवर्क की शायद समस्या है। जी कुंवर जपेंद्र जी। लेकिन उस कुंवर जपेंद्र जी, आपकी आवाज निर्बाध रूप से नहीं मिल पा रही है, शायद नेटवर्क की समस्या है। हम दोबारा से आपके पास आएंगे। दीपेश शर्मा जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश शर्मा जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। दीपेश शर्मा जी, जिस तरीके से उत्तराखंड के तमाम विपक्षी दल सड़कों पर हैं, अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोई वीआईपी है, सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। अगर आपको जानकारी है तो उस वीआईपी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आज मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई आप जानकारी क्यों, आप दीजिए जानकारी। आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, वो सीबीआई जांच की मांग के लिए तैयार है। आपके पास सबूत है तो आप सरकार को मत दीजिए, आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में जाके आप कहिए कि भाई इन सबूतों को नजरअंदाज किया गया था, ये नए सबूत सामने आए हैं, इसके आधार पर नए सिरे से जांच की जाए और इसमें जो दोषी बच गए हैं इनको इन पर कार्रवाई की जाए। गए हैं आप लोग क्या, या सड़क पर न्याय मिलेगा? देखिए, थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहूंगा आपको जी। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष सड़कों पर आए, अदालत में खड़ा होकर विरोध करे, हाँ ये ठीक है, संसद में खड़ा होकर विरोध करे या विधानसभा में खड़ा होकर विरोध करे, उसे विरोध करने का पूर्ण अधिकार है। ये बिल्कुल अधिकार है, हर नागरिक को अधिकार है, सिर्फ विपक्ष को नहीं। जी। और दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट आ रहा है कि राजनीति की जा रही है, राजनीति की जा रही है, राजनीति की जा रही है, तो अपनी समझ को थोड़ा परिपक्व बनाने की जरूरत है। लोकतंत्र में है तो राजनीति तो होगी ही होगी जी, और राजनीति यहाँ पर कोई कर नहीं रहा। जो इंसान सारे प्रूफ देने को तैयार है या जो वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड लीक कर रहा है फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से, वो इंसान किस पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी। और जो दो लोगों में आपस में बातचीतें हो रही हैं, वो दोनों इंसान किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। तो राजनीति करने की कोई खास यहाँ पर महती आवश्यकता नहीं है जी। बात सिर्फ इतनी सी है, यदि इस तरीके की चीजों को सरेआम सोशलाइज किया जा रहा है तो उस पर विचार विमर्श करना, उस पर प्रॉपर तरीके से सीबीआई की जांच करवाना, इसकी मांग की जा रही है विपक्ष के माध्यम से जी। तो कहीं ना कहीं ये रूलिंग पार्टी को परिपक्वता लानी पड़ेगी अपने माइंडसेट में कि जो मांग की जा रही है वो पूर्ण रूप से युक्ति संगत है। और यदि आप उन्नाव केस को भी देखें तो उन्नाव केस में भी जज साहब का ये स्टेटमेंट आया है कि इसमें कहीं ना कहीं सीबीआई भी बचाना चाह रही थी सेंगर को। ऐसा स्टेटमेंट खुद जज साहब का आया है। अब आप ही कह रहे हैं दीपेश शर्मा जी कि सीबीआई बचाना, उससे पहले कांग्रेस कहती आई है कि सीबीआई जो है वो तोता है, वो सरकार की तोता है। फिर अगर सीबीआई जांच कर भी लेती है, सुन लीजिए शर्मा जी, निचली अदालत ने सजा सुनाई, उसके बाद आप संतुष्ट नहीं हुए, कोर्ट गए, उसके बाद एसआईटी गठित हुई, एसआईटी ने जांच की। अब एसआईटी की जांच पर आप सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट ने जबकि एसआईटी की जांच को माना है। अब आप, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है सबूत तो सामने आने चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय निश्चित रूप से मिलना चाहिए, कोई बच रहा है तो वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई, एक तरफ ये भी कह रहे हैं आप सीबीआई पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ सीबीआई से जांच की मांग भी कर रहे हैं आप। देखिए, हर चीज का एक सही तरीका है। सुप्रीम कोर्ट भी है भारत में, ठीक है, और संविधान का आर्टिकल 32 आपको ये पूरा का पूरा अधिकार भी देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यही तो है कि आप लोग जा नहीं रहे हैं, हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आपके पास सबूत है आप जाइए, कोई भी जा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ सबूत यदि विपक्ष के पास में होता, भाई भले ही नहीं, आप लोग कह रहे हैं ना कि सबूत साफ है, सबूत सामने आ गए हैं, सबूत साफ है। पत्रकार महोदय सुनिए जी, पहले बात की पूरी सुन लीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि कार्यपालिका और पत्रकारिता को अंगूठे के नीचे दबाया जा चुका है। हमको भी दबा दिया गया।
हमको भी दबा दिया ये गया। बात को जी पूरी सुन लीजिए, न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं संलिप्त पाई जा रही है धीरे धीरे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारत का जो संविधान है पूरा का पूरा खोखला हो रहा है यहाँ पर। लेकिन बात को पूरी सुनिए जी हम जी, क्या समझ। कह रहे हैं, सबूत यदि विपक्ष के पास में होता, यदि किसी भी आम नागरिक के पास में होता तो अभी तक कोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। हाँ सबूत या सवाल या निशान खुद भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ही उठाए गए हैं। तो उन्हीं को ढूंढने की जरूरत है और उन्हीं से सबूत सारे लेने की आवश्यकता है जी। आप विपक्ष से या किसी आम इंसान से नहीं, सुनिए बात पूरी सुनिए, आप किसी विपक्ष से या किसी आम इंसान से ये पूछने का आपको अधिकार नहीं है कि सबूत लाइए। सबूत लाने का काम कार्यपालिका का है, न्यायपालिका को उसको जुटाकर भाई सवाल उसका न्याय जहां से करने का उठेंगे है। हम उन्हीं से सवाल, हम सत्ता पक्ष से भी करेंगे सवाल, आपसे भी करेंगे सवाल। ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन जो इस केस का भी जो दोबारा से नया मोड़ आया है, वो ओरिजिन खुद भाजपा के कार्यकर्ता है। ठीक है, और ठीक है शर्मा जी, बात है, ठीक है शर्मा जी, जवाब ले लेते हैं। आप कुंवर जपेंद्र जी, उम्मीद करते हैं अब आपको आवाज मिल रही होगी और आपकी आवाज भी बेहतर आएगी। आप जवाब दे दीजिए। आप इस तरीके के अपराध जो होते हैं वो सरकार बनाम अपराधी होते हैं, सरकार बनाम अपराधी होते हैं इस तरीके के जो भी अपराध होते हैं। तो अगर ये आरोप लगा रहे हैं कहीं से अगर धुआं उठ रहा है तो सरकार पहल करे, ऐसे लोगों की खोजबीन करके फिर से जांच शुरू करे। और अगर किसी को कहीं भ्रम है, किसी भी जनता को संतुष्ट करना सरकार का काम है, तो जांच को फिर से आगे बढ़ाना चाहिए अगर जनता मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक निष्पक्ष रहकर इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम करा है। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक, भाजपा से निष्कासित लोग, उन्हें आधार बनाकर कांग्रेस जिस तरह का खेल खेल रही है वो खेल कांग्रेस पे उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उन लोगों ने वीडियो जारी कर सनसनी तो फैला दी, लेकिन अब सामने नहीं आ रहे, अब भूमिगत हो गए हैं। भूमिगत इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये कांग्रेस की सोची समझी एक रणनीति थी जिसपे कांग्रेस फेल होती हुई नजर आ रही। हाँ, लेकिन इसमें इसका दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस ने जिस तरह से एक वर्ग को अंकिता भंडारी के इस प्रकरण में इन्वॉल्व करके भ्रमित करने का काम किया है, जन भावनाओं से खेलने का काम किया है, और उन जन भावनाओं का कहीं ना कहीं असर भी नजर आया। असर इसलिए नजर आया कि हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत भोले हैं, संवेदनशील हैं, जन भावनाओं में बह जाते हैं, और हमारी मातृशक्ति ने तो इस राज्य का, पृथक राज्य के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और यही कांग्रेस इन्हीं चीजों को आधार बनाकर भ्रमित कर जो कांग्रेस ने प्रयास किया वो दूर नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ठीक है सीबीआई जांच भी होगी जी, लेकिन पहले आप सीबीआई जांच के लिए आप जो सबूतों की बात कर रहे हो सबूत तो दे दो। भैया आप हमें नहीं देना चाहते तो आप न्यायालय चले जाओ, आप न्यायालय को डायरेक्ट सबूत दे दो। कांग्रेस ने जो नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास किया वो नैरेटिव अगर अंकिता भंडारी उत्तराखंड की इस बेटी के प्रकरण को आधार कांग्रेस ने ना बनाया होता तो शायद कांग्रेस की इज्जत बच जाती। लेकिन कांग्रेस ने अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है कि आप जन भावनाओं से खेल गए, आपने भ्रमित करने का प्रयास किया, कुछ हद तक आप सफल भी हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए हमारे प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता की आवाज महत्वपूर्ण है, हम प्रदेश की जनता और उसकी आवाज का समर्थन करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने जिस तरह की ये जलील हरकतें करी, आज वो जो आरोपी जो सनसनी फैलाकर अपनी वीडियो जारी करके गायब हो गए, भूमिगत हो गए, आज वो नहीं ढूंढने मिल रहे हैं क्योंकि वो भी कांग्रेस के संरक्षण में कहीं पल रहे हैं। वहां उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, मानहानि के मुकदमे भी हो गए। आप किसी के ऊपर लांछन लगाएंगे, यहाँ आधार बनाकर, नामों को आधार बनाकर कलंकित राजनीति करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ समय के लिए आप उत्तराखंड की जनता को बहका सकते हैं, लेकिन कब तक बहकाएंगे? जिस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी उस दिन आप कहाँ मुंह छुपाएंगे? जनता आपका मुंह काला करेगी, कहाँ आप मुंह छुपाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की राजनीति को खंडित करने का काम जो कांग्रेस ने किया है, याद रखिएगा इस डिबेट में खुले बोल रहे हैं कि उत्तराखंड कांग्रेसियों को कड़ा जवाब देगी। ठीक है कुंवर जपेंद्र जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शांति प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद भूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शांति प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद जी, आपका रुख कर रहे हैं। शांति प्रसाद जी, सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप जमीन खो चुके हैं, आपको जनता ने नकार दिया, इसलिए इस आंदोलन के जरिए आप अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो आरोप सामने आ रहा है, कोई भी जिस व्यक्ति के पास कोई सबूत हो या जो भी आरोप लगा रहा है वो सामने आए और हर प्रकार की जांच, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है, कोई सामने नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे आप? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी और आज जो सत्ता में बैठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इनके और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज बमुश्किल तो प्रेस करने आए थे, उस प्रेस को भी मनरेगा पे उन्होंने लपेट लिया। जब सम्मानित पत्रकारों ने सवाल पूछे तो मुख्यमंत्री जी बौखला गए, कई पत्रकारों को तो एक प्रकार से धमकाने भी लगे और बोला क्या, खुदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ नहीं बोला जी। अपने आकाओं को बचाते रहे, कब तक बचाएंगे भाई? और मुख्यमंत्री जी तो एक प्रकार के स्वयं आरोपी हैं, डोजर चलाने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था, यही मुख्यमंत्री थे, इन्हीं की विधायक थी, इन्हीं की जिला पंचायत की मेंबर थी, इन्हीं के पूर्व विधायक आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं के पूर्व विधायक और उनकी जो पत्नी कह रही हैं, उनके बीच की वार्तालाप है, सब कुछ तो यही है। और जिस पर आरोप लगे हैं, जिस नाम का जो ये नाम है, जिसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, जिसे बचाने के लिए बेचैन है, वो खुद एफआईआर दर्ज कर रहा है। इतिहास में ये पहली बार है कि जिस पर आरोपी हो वो लोगों को उत्तराखंड की जनता, यहाँ की जो सम्मानित पार्टियां हैं, ऑपोजिशन है, जो सोशल मीडिया फेसबुक के लोग हैं, जो यहाँ की चीजों को आगे रखते हैं, उन पर वो एफआईआर कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। अरे उनमें जरा सा नैतिकता होती तो वो कहते कि मुझ पर तो आरोप लगे हैं। शांति प्रसाद जी वो आरोप स्वीकार कर लें, शांति प्रकाश जी वो आरोप स्वीकार कर लें, अगर वो उनको लगता है कि झूठे आरोप हो तो वो स्वीकार कर लें, उनको लगता है गलत आरोप है तो इसीलिए वो शिकायत कर रहे हैं। मनोज जी, सुचिता की राजनीति, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। सबसे पहले वो अपने पद से इस्तीफा देते और स्वयं अर्जी लगाते कि हाँ सीबीआई जांच करिए यदि मैं दोषी हूं। आपको याद होगा नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी मंत्री थे, उन पर एक आरोप लगा था, जैनी प्रकरण, अगर आपको याद हो, हमने तत्काल मंत्री का इस्तीफा लिया और सीबीआई जांच की, और सीबीआई जांच से डॉक्टर हरक सिंह पाक साफ होकर बाहर निकले हैं जी। हमारा काम भी देखिए और इनका भी देखिए। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की जघन्य हत्या, और ये ऑर्डर है सेशन का मेरे हाथ में रखा हुआ मनोज जी, सेशन का ऑर्डर है। ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, इन सम्मानित पैनलिस्टों से कहना चाहूंगा, इस आदेश का पैरा संख्या 67 पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहेंगे आपके दर्शकों के लिए मैं फिर से पढ़ लेता हूं। स्पष्ट रूप से कहता है सेशन कोर्ट का ये ऑर्डर, पैरा संख्या 67, अभियुक्त गण पर धारा 5(1) घ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का आरोप है कि अभियुक्त गण द्वारा मृतका अंकिता भंडारी, जो वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी, पर किसी वीआईपी गेस्ट के लिए अनैतिक कार्य एक्स्ट्रा सर्विस इन ब्रैकेट सेक्स के लिए दबाव बनाया जा रहा था। और जब इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण गवाह PW23 पुष्पदीप को परीक्षित किया गया तो उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में क्या कहा, उसका अंतिम पहरा पढ़ के सुना देता हूं। दिनांक 17 सितंबर 2022 को मैं सुबह जम्मू अपने घर पहुंचा था। तब उसी दिन रात को मृतका ने मुझे पहली बार व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बताया कि मैं यहाँ बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। तब उसने बताया कि अभियुक्त अंकित गुप्ता मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि 19 सितंबर 2022 वह सोमवार को कुछ वीआईपी मेहमान आ रहे हैं और उनको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मेहमान नहीं, ये चीजें तो पब्लिक में है ही है। तुम्हारी नजर में शांति प्रसाद जी, ये चीजें तो पब्लिक में है ही है। बहुत महत्वपूर्ण है। 2 लाइन और है, अगर तुम्हारी नजर में कुछ और लड़कियां उनकी व्यवस्था करो, उनकर लेकर आओ। तब इस पर मृतका यानी कि अंकिता ने अभियुक्त को गाली दी और तब अभियुक्त अंकिता ने कहा कि गंवारों की तरह हरकत मत करो और इन सब के बारे में अभियुक्त पुलकित आर्य को मत बताना। तब मृतका ने मुझे कहा कि मैं जानती हूं कि अभियुक्त पुलकित आर्य ने ही अभियुक्त अंकित को मेरे पास बात करने के लिए भेजा। ये कितना गंदा रिजॉर्ट है, मुझे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं, ये मृतका के शब्द थे। यानी निश्चित रूप से शांति प्रसाद जी एक लाइन ये बहुत गंभीर है,
एक एक लाइन ये बहुत गंभीर है। किसी महिला, किसी बच्ची, किसी बेटी की गरिमा के लिए ये एक एक लाइन शर्मसार करने वाली है और निश्चित रूप से ये लाइन जो है वो बहुत गंभीर है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर लगता है आपको कि जांच में ये चीजें छूट गई हैं, एसआईटी जांच में छूट गई हैं, निचली अदालत से छूट गई हैं, तो वो चीजें, उन चीजों को लेकर कोर्ट में जाना चाहिए और जो आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति सामने आना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम उसको तलाश रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों की जानकारी में आप भी बता दीजिए। हम जवाब देना चाहेंगे जी आ रहे हैं जपेंद्र जी आ रहे हैं। हाँ जपेंद्र भाई, मैं आपके बीच शांति प्रसाद, मेरी बात पूरी, शांति प्रसाद जल्दी से आप कह रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। ये मुकदमा क्या है? सरकार वर्सेस है ना मुकदमा? बिल्कुल। तो सरकार अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। हाँ, हम जब सरकार में आएंगे तो हम कराएंगे ना, हम जाएंगे कोर्ट। हाँ, मैंने ये सवाल किया, इसीलिए मैंने ये शुरुआत में ही सवाल किया कि सरकार बनाम अपराधी, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही पूछा कि सरकार बनाम अपराधी होता है। कुर्सी पर बैठे हैं ये, ठीक है शांति प्रसाद जी, इसीलिए मैंने जपेंद्र जी से इसीलिए मैंने शुरुआत में पूछा कि अब सरकार बनाम अपराधी होता है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं से धुआं उठ रहा है, अगर कहीं से सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब देना। ठीक है, थपलियाल जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, जपेंद्र जी उसके बाद आएंगे। जपेंद्र जी माफ कीजिएगा, थपलियाल जी को भी चर्चा में शामिल कर लें। थपलियाल जी, जिस तरीके से अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड में ये नया मोड़ सामने आ रहा है और नए सबूत के सामने आने की बात कही जा रही है, हालांकि कोई व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया। आज मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर सीबीआई जांच की मांग है तो वो भी हम करेंगे, कोई सामने तो आए। क्या कहेंगे आप? जांच करवाने से आज प्रेस से भागे हैं मुख्यमंत्री। ठीक है शांति प्रसाद जी, थपलियाल जी को बात पूरी करने दीजिए। शांति प्रसाद जी, थपलियाल जी, देखो हम इस केस को शुरू से देख रहे हैं जी, और जब ये कांड हुआ था, जिस तरह से पटवारी का रोल से लेकर पुलिस की भूमिका से लेकर सारा कुछ हमारे आंखों के माथे में बिल्कुल छाप रखा हमने, और जिस तरह से उस अभागिन का अंतिम संस्कार किया गया और वो भी सूर्यास्त के समय में किया गया, 1.5 लाख लोगों के समक्ष इस निरंकुश सरकार ने, हिंदुत्ववादी सरकार ने उसको, इसकी माँ पिताजी को उसका मुंह नहीं देखने दिया अंतिम बार। इतने घबराए हुए थे जी। हम उसी समय से सरकार को शंकाओं की नजर से देख रहे हैं जी। हमने देखा वीआईपी प्रकरण में खुद जब अंकिता की मां ने बोला कि अजय कुमार इसमें वीआईपी रहा है, तो सरकार का फर्ज बनना था कि इसको संज्ञान लेती, क्योंकि अभी जो शांति भटजी ने बताया कि जो जजमेंट में है, जो आखिरी बोल उस अभागिन के हैं, जब उसको ही सरकार संज्ञान नहीं ले रही है और उसके बाद विधानसभा में एक जिम्मेदार नेता कहता है कि वीआईपी कमरा था, वीआईपी था नहीं। इन तमाम सवालों के बाद जी हमने देखा कि किस तरह से वो कमरा उजाड़ा गया। हम खुद वहां गए बनंतरा में, और बनंतरा में किस तरह से पुलिस का पैरा वहां लगा रखा है कि हम जैसे लोगों को, और माननीय पांगती जी जो इतने बुजुर्ग आईएएस अफसर, वो तक को गाली देते हुए धक्का मारा उन्होंने, वहां नहीं जा। इतनी भारी भरकम सुरक्षा में आज भी बनंतरा रखा हुआ है। अब समस्या आता है कि एक टीस लेकर हम बैठे थे और धीरे धीरे चुपचाप हमारी वो आग थी, दिल में जल रही थी। इसी बीच में 3 साल के बाद, और हम समझ रहे थे, क्योंकि हमने न्याय यात्रा भी निकाली, हम गोलू देवता के पास भी गए, क्योंकि हम पहाड़ी हैं और पहाड़ी हम बहुत विश्वास करते हैं अपनी देवी देवताओं पे। मैंने अंकिता की माँ और पिताजी को धारी देवी में प्रार्थना करते हुए देखा, और शायद वही धारी देवी के कारण ये जो महिला उर्मिला थी वो बोल पड़ी, और वो चीजें बोली कि किसी बच्चे ने भी अगर वो बातें सुनी होगी जो सुरेश राठौर बोल रहा है, तो उसमें पूरी तौर से सच्चाई नजर आती है। केवल और केवल ये वीआईपी के गैंग वालों को वो सच्चाई नजर नहीं आती जी। और ये धीरे धीरे जब 4 जनवरी को हमने, उत्तराखंड की जनता ने तय किया कि हम अपने मुख्यमंत्री को घेरेंगे और पूछेंगे कि तुम चुप क्यों हो, तो पूरी जो जनमानस था, एक जन सैलाब देहरादून में सड़कों पे उतरा, और उसमें हम लोग सीधा
उस पूछने के लिए वहां पे जहां पे रोकते हैं वहां पे हमें रोका गया, लेकिन उसी समय मेरा मुख्यमंत्री अपने घर से भाग गया। भागते हुए हेलीकॉप्टर पकड़ा और सीधा दिल्ली गया। हम यही थे, हमें कोई जवाब नहीं। अब जब हमने ये देखा हम बहुत दुखी हुए, आहत हुए कि हमारा मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, ये तो उनका मुख्यमंत्री है जिन्होंने इसको हारने के बावजूद भी इसको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। उन आकाओं के पास गया हुआ है, वहां भी वो चुप था, कोई जवाब नहीं दे रहा था जब अंकिता के सवालों को उनके आगे रखा जा रहा था। अब 4 तारीख का जो युद्ध हुआ, क्योंकि अब ये युद्ध जनता वर्सेस सरकार है। ये सरकार के इसलिए है कि सरकार कहीं भी हमें न्याय संगत नहीं दिख रही है, ये हमारी चिंताएं हैं। क्योंकि हमने उस समय भी देखा जब बेरोजगार लोग सड़कों पे थे और वो जब इसके नकल के बारे में जब प्रकरण रख रहे थे और उस समय 10-15 दिन बेचारे भूखे न बैठे हुए हैं, और तब जाके मुख्यमंत्री वहां पे आता है, सीबीआई इंक्वायरी की घोषणा करता है, और हम जानते हैं कि उसमें क्या षड्यंत्र रचा गया। पूरी संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन नहीं था, केवल उस इवेंट का इन्वेस्टिगेशन के बारे में सरकार ने दिया। अभी जनता को ये नहीं मालूम कि कितना शातिर रूप से सरकार काम कर रही है। लेकिन दुख मुझे तब हुआ जब ये मुख्यमंत्री आज सरकार बचाने के लिए उस वीडियो को, यानी नकल के वीडियो को और इस वीडियो को कंपेयर करता है और साजिश बताता है। मैंने कहा ये राज्य पूरी तौर से माफियाओं के चंगुल में फंस चुका है। और जब ये माफिया की शक्ति देखो कि जो अपराधी है वो स्वयं डालन वाला थाना जाता है और उत्तराखंड की सब जनता को, थपलियाल जी, क्योंकि हमारा उत्तराखंड क्रांति दल, थपलियाल जी, हमारे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सबको वो अपराधी घोषित करता है जी। आप भी देखिए, सब हिम्मत देखिए उसकी। तो ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है मनोज जी, ये आर पार की लड़ाई होगी। और इस सरकार को अगर तोड़ न चटाई तो हम माधव सिंह भंडारी की संतान। ठीक है थपलियाल जी, सरकार षड्यंत्रकारी सरकार है, ठीक है, बेईमान है। ठीक है थपलियाल जी, आपकी बात आ गई। थपलियाल जी आपकी बात आ गई और निश्चित रूप से हम फिर से सवालों के साथ आपके साथ आएंगे। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी जुड़े हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ कौशिक जी, ना मैं सरकार का प्रवक्ता हूं ना विपक्ष का प्रवक्ता हूं, जो तथ्य हैं उसके आधार पर हम और आप बात कर रहे हैं। और चर्चा आपसे मेरा सीधा सवाल, जिस तरीके से अंकिता भंडारी का ये मामला फिर से सुर्खियों में है, क्या लगता है ये राजनीतिक, इसमें राजनीति हो रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, या वास्तव में जो नई चीजें जो इसमें जुड़ी हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ लाल में काला है और कहीं ना कहीं कोई बचाया जा रहा है, या विशुद्ध रूप से यह राजनीति है? देखिए, राजनीति का प्रश्न तो हमारे उत्तराखंड के जो युवा प्रवक्ता हैं रुपेश शर्मा, उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि भाई राजनीति क्यों नहीं होगी, राजनीति होगी। लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इस पे राजनीति नहीं होगी तो सवाल यह है किस बात पे राजनीति होगी। लेकिन मैं जो है एक तकनीकी बात कहना चाहता हूँ जी। एक्चुअली जो आंदोलनकारी हैं वो उत्साहित तो हुए हैं, वो आपकी यूके SSC जो आपकी नकल वाला मामला था, जिसे पेपर लीक बना दिया गया, तो जिस तरह सरकार ने उसे डील किया है तो लोगों के समझ में आ गया कि भाई ये सरकार झुकती है, अगर बस जो वो डायलॉग है फिल्मी झुकाने वाला चाहिए, तो ये सरकार झुकती है। लेकिन उसी में एक तकनीकी समस्या ये आती है कि जिस महिला के ऑडियो वीडियो पे ये सारी बात शुरू हुई है, उससे पूछा गया था कि भाई आपने ये बात जो है इतने दिन तक छुपाए क्यों रखी, पहले क्यों नहीं बताई जी, कहीं आप ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहे हैं? तो उसका जवाब ये आया था कि साहब उससे पहले उस समय मेरे पास था नहीं, मेरे पास ये अब आया है। उसमें एक पात्र वो है, बातचीत वो कर रही है, श्रोता है जी, लेकिन वो कहती है कि साहब उस समय मेरे पास नहीं था। पहली बात तो ये गलत है। अगर बाद में आया भी है तो उसकी फोरेंसिक जांच तो होगी ना कि भाई पहले किसके पास था, आपके पास आया भी है या आप झूठ बोल रहे हैं।
उसकी जांच होगी, वरना तो मिमिक्री तो कोई भी किसी की भी कर सकता है। बिल्कुल भाई, आपकी लता मंगेशकर की आपकी मिमिक्री हुई, हाँ, सही कह मोहम्मद रहे हैं रफी आप। की मिमिक्री हुई, किशोर कुमार की हुई, तो वो एक वैज्ञानिक उसकी जांच होगी, उसके बाद कोई जांच वाली बात बनेगी तो बात बनती है जी। दूसरी बात, सीबीआई ने सवाल ये है कि यूके SSS में अब तक क्या तीर मारा भाई, जो पुलिस ने नहीं किया था। पुलिस ने वो बेहतर किया था, जो पिछली बार जो आपका जो है एक भाजपा का एक नेता पकड़ा गया था, उत्तरकाशी का था, कहाँ का था वो, उस समय पुलिस ने बेहतर काम करके दिखाया था, जो अब आपके इस मामले में कोई नहीं कर पाया। तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं भाई CBSE पे आपके CBI पे भरोसा है भी और नहीं भी है। नहीं भी है, हाँ। तो आपके जज सुप्रीम कोर्ट के जज की आपकी निगरानी में हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट तो जाना पड़ेगा। सरकार सिफारिश करेगी तब भी उसको आपके सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में कितनी सीटें खाली हैं जजों की, कितने केसेस हैं, उन सबको ध्यान दे करके सीटिंग जज मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, इस बात की क्या गारंटी है जी। रिटायर्ड जज पे आपका भरोसा नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई भले जो है भी मैं कांग्रेस प्रवक्ता जो महिला प्रवक्ता थी उसका बयान में सुन रहा था कि साहब जनता ना तो सुनने को तैयार है ना समझने को तैयार है। अरे भाई, जनता को इतना हल्के मत लीजिए, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, जनता सब समझ रही है। जनता कंफ्यूज नहीं होती जी। और समय पे सही जवाब देती। मेरा कहना ये जी। निश्चित रूप से कौशिक साहब, आपने कई चीजें जो है वो क्लियर कर दी। जो तकनीकी पहलू आपने कहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है और चर्चा उसी के आधार पर ये जांच और तमाम चीजें आगे बढ़नी चाहिए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई कोई है अगर ऐसा तो सामने तो आए, सामने आए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कुंवर जपेंद्र जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, आप जवाब दे दीजिए। हम जब हमारे प्रवक्ता साथी थपलियाल जी पानी पी पी कर भाजपा को कोस रहे थे तो हम बीच में इंटरवीन करना हमने जरूरी समझा जी। बहुत प्रखर प्रवक्ता है हमारे, लेकिन जितने प्रखर प्रवक्ता हैं उतने ही बड़े ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इसीलिए प्रखर है, विरोधी है इसीलिए प्रखर है जी। कांग्रेस के साथ सभी फोर्सेस भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने की इनकी मजबूरी क्या बन गई। अभी हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने वो कुछ लाइनें पढ़कर सुनाई जजमेंट की, उसमें साफ लिखा है, उस पर निर्णय भी हुआ भाई जो आरोपी कल्प्रिट थे, जो अनैतिक रूप से किन्हीं कार्यों में लिप्त थे, वो साबित हो गया। अब अगर वो कोई रैकेट चला रहे थे, कोई और कुछ कर रहे थे, तो वो उन्हें कानून ने उनकी सजा दी। अब उस सजा में वो उनके षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे ये तो उन्होंने बताया ना, कोर्ट में बताया ना। हम बिल्कुल जो लाइनें इन्होंने पढ़कर सुनाई हैं, आप जानकार बिठा लीजिए कानून के, आप एडवोकेट्स को बिठा लीजिए। अब बहुत सोची समझी साजिश के तहत उस VIP वाले मुद्दे को लेकर आपने इस चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाना आप लोगों ने सबसे सॉफ्ट टारगेट माना और आपने वो किया और वो करते हुए आप काफी हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि पहले एक नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। अरे भाई, आपको जब कह दिया, उससे पहले SIT ने कह दिया, पुलिस अधिकारियों ने कह दिया, शासन प्रशासन ने कह दिया कि आपके पास कोई सबूत है तो भाई साहब लाइए ना। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित लोग आप उनका इस्तेमाल कर गए, आज वो अगर बयान दे दिया उन्होंने सनसनीखेज, और बयान देने के बाद गायब क्यों हो गए भाई? उनसे भी तो सबूत ही मांगे जा रहे हैं ना। हम आप पे लांछन लगा दें, लांछन लगाना तो बहुत आसान है, सबूत हमारे पास है नहीं, बाद में हम कहते हैं जी हमने फलाने से सुना था, हमने फलाने से सुना था। ऐसे थोड़ी देश चलेगा, ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलेगा, ऐसे थोड़ी कानून व्यवस्था चलेगी। और आप कहें जी अब आप जी इसकी CBI जांच करा दो। अरे भैया, CBI जांच भी करा, CBI जांच के लिए आप एविडेंस दे दीजिए ना, आप उपलब्ध कराइए। सरकार ने तो जो करना था उन कल्प्रिट्स को, उन आरोपियों को जेल के पीछे पहुंचाया, उनका कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। वो जेल की सलाखों से बाहर आने के लिए तरस जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड की सरकार उन्हें सलाखों से बाहर नहीं आने देगी। और अब आप चुनावी वर्ष में एक नैरेटिव फिट करके
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बना के उस आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो कांग्रेस की ये योजना कभी भी फलीभूत नहीं होगी। कुछ समय के लिए आप प्रदेश की जनता को गुमराह कर सकते हैं, उनके इमोशन से खेल सकते हैं, लेकिन सच्चाई सच्चाई भी होती है। सच्चाई पत्थर तोड़कर बाहर आ जाती है, और वो सच्चाई धीरे धीरे, इनकी असलियत तो आई गई बाहर, सच्चाई भी सामने आ रही है। ठीक है, ठीक है जपेंद्र जी, जुड़े रहिए। दीपेश शर्मा जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। दीपेश शर्मा जी, बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को पहले वीआईपी के तौर पर उनका नाम सामने लाया जा रहा था, और तमाम राजनीतिक दलों ने, आपके नेताओं ने भी उनका नाम लिया। अब उन्होंने जाकर एफआईआर दर्ज कराई कि भाई हमारा नाम घसीटा जा रहा है। वो भाग तो नहीं रहे हैं, वो उन्होंने जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि भाई मेरा नाम घसीटा जा रहा है, इस पर जांच करिए, अगर मैं दोषी नहीं हूं तो इन लोगों को देखिए। अगर आप लोगों के पास या किसी के पास, अभी वही कौशिक साहब ने कहा कि अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसको सामने तो आना चाहिए। सिर्फ इसके आधार पर कि उसने कहा था, उससे हमने सुना है और ऐसा है, पिछली घटनाओं में चूंकि सरकार ने हमें संतुष्ट नहीं किया था, इसलिए इस मामले में भी हम कहीं ना कहीं सरकार से संतुष्ट नहीं है। सारे के सारे आरोप भाजपा के कार्यकर्ताओं पे क्यों लगाए जाते हैं, पत्रकार महोदय बताएंगे जरा? ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं। 2025 से लेके जनवरी 2024 से लेके भाई सत्ता में वो हैं, सत्ता में हैं 12 जिलों के। सुनिए बात को काटिए मत, सुनिए जी। जनवरी 2024 से लेके और दिसंबर 2025 तक जी 12 ही जिले हैं उत्तराखंड में, ज्यादा नहीं। 12 जिलों में जितने भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर बलात्कार और पोक्सो के जो केसेस लगे हैं, उनकी लिस्ट निकालिए और वहां देखिए कि कितने लोग बाइज्जत बरी हो गए, या पोक्सो हटा दिया गया, या बलात्कार निराधार साबित कर दिया गया। आपको समझ में आ जाएगा चल गया था। इस डिबेट का कोई अर्थ नहीं बचेगा फिर। नहीं ठीक, अगर ऐसा आप वो विषय ठीक है। अगर आरोपी हैं, भाजपा नेता आरोपी हैं, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हो रही होगी। लेकिन इस विषय को क्या हवा में छोड़ दिया जाएगा कि आरोप किसी ने कहा इसलिए सिर्फ हम आरोप लगा देंगे? आप सबूत लाइए। आप सरकार को मत दीजिए, आप कोर्ट में ले जाइए कि भाई ये आधार छूट गए थे। ये हम फिर से दोहराते हैं। जिसने स्टेटमेंट दिया वो भाजपा का कार्यकर्ता है, जो निष्कासित कार्यकर्ता है, निष्कासित कार्यकर्ता है। और सत्ता की भूख जिसे सताती हो, जो विपक्ष के हाथ का खिलौना बनने के लिए तैयार हो, ये तो आपके पास भी ऐसे लोग हैं। अरे शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, ठीक है शर्मा जी, आपकी बात है कि शांति प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मनोज जी, अभी ये सारी बातें हो रही हैं और तथ्यात्मक बातें हैं। जो सेशन कोर्ट का ऑर्डर है उसमें स्पेशली मोटिव बताया गया कि मोटिव क्या था। अगर अंकिता की हत्या हुई है तो उसका मोटिव क्या था, उसको स्पेशली कोट किया गया है। और मोटिव ये था, किसी वीआईपी को सर्विस देने के लिए जब उसने इनकार किया तब उसकी हत्या हुई है, ये मोटिव था। ये पूरी की पूरी सरकार उस मोटिव से दूर जा रही है। ये पूरी की पूरी सरकार अर्थात उस वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। और जब मोटिव ही खत्म हो जाएगा तो केस खत्म हो जाएगा। मेरा तो ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 3 आरोपी अभी जेल में बंद है, इनको सजा है, वो छुड़वाना चाहती है, मोटिव को खत्म करना चाहती है, मोटिव तक नहीं पहुंचना चाहती है। और एसआईटी ने यही गलती की, एसआईटी पर अनुसंधान नहीं की, ठीक है, अधूरी चार्जशीट दाखिल की गई है। और अगर चार्जशीट में भी आप देखेंगे, चार्जशीट में भी ये बात आई है, मोटिव की बात आई है, लेकिन मोटिव तक पहुंचा नहीं गया है। ठीक है शांति प्रसाद जी, तो उसका आशय क्या था? उसका आपकी बात आ गई, यही था। शांति प्रसाद जी आपकी बात आ गई। कुंवर जपेंद्र जी, इस तरीके के मेरा सवाल ले लीजिए जपेंद्र जी, उसके बाद आगे बढ़िए। जपेंद्र जी, मेरा सवाल यह है, ठीक है, विपक्ष ने आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है। जपेंद्र जी कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है, और अगर उत्तराखंड की जनता को कहीं ना कहीं संदेह है और कुछ उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, तो ऐसे मामले सरकार बनाम, फिर मैं वही कह रहा हूं कि सरकार बनाम अपराधी होता है। आप नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए कि सरकार में आप हैं, आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी है जनता को संतुष्ट करना, उसके तमाम सवालों का जवाब देना। आप ऐसे उठ रहे सवालों का जांच कराइए, जहां से भी ये सवाल उठ रहे हैं वहां उस तह में जाइए, जांच कराइए और संतुष्ट करिए।
अगर कोई छूट रहा है तो उसको वो बचने ना पाए। मुख्यमंत्री जी ने तो आज क्लियर कर दिया, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस क्लियर नहीं किया, मुख्यमंत्री जी भागे से जवाब नहीं दिया है। सुन लीजिए शांति प्रसाद जी, सुन लीजिए शांति प्रसाद जी, सुन लीजिए। उनकी तारे आज जेल में है, उसके साथ ही जो कल्प्रिट हैं वो सब जेल में हैं, और आप उसी के बयान का आधार बना रहे हैं। तो भैया आप सबूत लेके जाओ ना कोर्ट में। चेट लगी है, उसका रिमांड दोबारा करा दो। चेट लगी है, ऑर्डर में चेट लगी है, चेट की सारी बात है। बैंक डिक्लेरेशन नहीं कितना है, आप आधार बना रहे हैं वीआईपी, तो पुल की तारे को रिमांड दोबारा करा दो। ये भगवान एक दिन आएगा ये मुंह छुपाते हुए रहेंगे। नैरेटिव फिट करना चाहते हैं। आप उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने में तुले हुए हैं। बिल्कुल नहीं बेवकूफ बना रहे हैं। उत्तराखंड की जनता महान है, वो नहीं है, वो सड़कों पे इसीलिए पहाड़ की बेटी दिलाने के आंदोलनरत है। आप लोग, आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी लोगों को बेवकूफ समझती है। कुंवर जपेंद्र जी, कुंवर जपेंद्र जी, कुंवर जपेंद्र जी, कुंवर जपेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं कुंवर जपेंद्र जी, उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच है आरोप, लेकिन अगर आरोप लगाए जा रहे हैं, एजेंसी आपके पास है, सुरक्षा बल आपके पास है, उस व्यक्ति को तलाशिए, उस व्यक्ति को खोजिए जो आरोप लगा रहा है, उसको सामने लाइए, और सामने लाकर दूध का दूध पानी का पानी नहीं होना चाहिए क्या? चाहिए, लेकिन इस तरह से कलंकित राजनीति करने का प्रयास भी विफल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की और युवा मुख्यमंत्री का वचन है, दूध का दूध और पानी का पानी पहले हुआ है, जहां से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री को कलंकित करने का प्रयास कर रही है। इस प्रदेश की जनता को एक नहीं कर रहे हैं। देखिए कुंवर जपेंद्र जी, कुंवर जपेंद्र जी, कुंवर जपेंद्र जी, आपसे इन्हीं उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सत्ता में हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष तो राजनीति करेगा, उसको अगर हवा मिलेगी, उसको कोई भी मुद्दा मिलेगा तो चुनाव विवर्ष से वो राजनीति करेगा, और करना भी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष को अगर कहीं से सवाल उठ रहा है, कहीं से अगर धुआं उठ रहा है, तो उस धुएं को क्यों उठ रहा है, कहां से उठ रहा है, वहां पर वो सफाई देनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जो भी व्यक्ति आरोप लगाकर वो भाग रहा है, उसकी तलाश की जानी चाहिए, उस व्यक्ति को सामने लाना चाहिए कि आखिर आरोप उसने लगाए, किस आधार पर आरोप लगाए हैं, और वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कुंवर जपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, शांति प्रसाद जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, थपलियाल जी आपका बहुत शुक्रिया, और रविंद्र नाथ कौशिक जी आपका विशेष शुक्रिया। तो देवभूमि के दंगल में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।